हेलो स्टूडेंट्स, हमने मेंसुरेशन चैप्टर या कहें क्षेत्रमिति चैप्टर जो है मैथ्स में स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, उसमें हमने कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी थी। आज उसी के कंटिन्यूएशन में सेकंड लेक्चर है, तो एक बार आप लोग फर्स्ट लेक्चर देख लीजिएगा, उसके बाद इस लेक्चर को देखिएगा। ठीक है, तो देखिए हम उसमें मेंसुरेशन में हमने जाना था कि 2D और 3D दो तरह की आकृतियां बनती हैं, तो हमने 2D आकृति से शुरुआत कर रहे हैं आज। उसमें हम 3 टॉपिक को आज कवर करेंगे, स्क्वायर, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम। ठीक है, यानी वर्ग, आयत और समांतर चतुर्भुज। तो इन तीनों को आज के लेक्चर में कवर किया जाएगा। कवर करने का मतलब यह है, किसी भी आकृति को कवर करने का मतलब यह है कि उसकी परिधि कैसे निकालते हैं, ठीक है, यानी पैरामीटर कैसे निकालते हैं, और उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। ठीक है, और उस पे अगर क्वेश्चंस आते हैं तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, किसी भी टॉपिक को पढ़ने का ये मतलब है मैथ में। ठीक, तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें से एक एक टॉपिक को लेके पढ़ेंगे। ठीक, तो अब मेंसुरेशन में हम अभी क्या पढ़ेंगे भाई? 2D। ठीक है, अभी हम 2 डायमेंशनल वाली आकृतियों को पढ़ने जा रहे हैं। 3 आकृतियां हैं, कौन कौन सी? वर्ग, आयत और समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, ठीक है, इन तीनों को पढ़ना है। तो अगर ये 2D है, मतलब कि 2 डायमेंशनल है, तो आपको ये पता होगा कि इसमें एक लंबाई होगी और चौड़ाई होगी, सिर्फ ये 2 चीजें होंगी। ठीक है, तो एक एक को हम देख रहे हैं। ठीक, चलिए आइए, चलिए भाई, पहला हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, स्क्वायर यानी कि वर्ग। इसका स्क्वायर या वर्ग, देखिए त्रिकोणमिति जो है उसको आप उतना ही बेहतर समझ सकेंगे जितना आपको ज्योमेट्री आती होगी। ठीक है, मतलब ज्यामिति जितनी ज्यादा आती होगी। एक्चुअली है क्या, ज्यामिति में जिन शेप को आपने पढ़ा है, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, उन्हीं का तो क्षेत्रफल आप त्रिकोणमिति में निकाल रहे होते हैं। ठीक है, तो आप जितना अच्छा आपको वहां ज्योमेट्री समझ में आती होगी, या जितना अभी तक आप याद रख पाएंगे, उतना आसान होती जाएंगी यहाँ पे चीजें। अब जैसे मान लीजिए आपके सामने ये जो बना हुआ है, ये एक वर्ग है। वर्ग, तो वर्ग कहते किसको हैं? तो वर्ग कहते हैं कि 4 भुजाओं से घिरा हुआ वो आकृति जिसमें सभी भुजाएं समान होती हैं। ध्यान से सुनिएगा, क्या क्या भाई? कि सभी भुजाएं समान होती हैं, सभी भुजाएं समान होती हैं। ऑल द साइड्स आर इक्वल। ठीक है भाई, सभी भुजाएं समान होती हैं। ठीक, तो अब देखिए, ये अगर आपके पास आकृति है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि अगर मैंने इसको A मान लिया, इसको A मान लिया, ठीक है, तो ये भी A होगा? हाँ होगा। क्यों भाई? ये भी A होगा ना, तो ये भी A होगा क्योंकि सारी भुजाएं ही समान हैं। ये भी A होगा, मतलब 4 ही भुजाएं जो हैं, अगर मैं कह रहा हूं तो चारों भुजाएं जो हैं वो A हैं। ठीक है, चारों भुजाएं A हैं। ये होता है आपका स्क्वायर। ठीक, अब चलिए हमें क्या पढ़ना है भाई? हमें मेन पढ़ना है कि इसकी परिधि कैसे निकालते हैं और इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो देखिए, परिधि या कहें परिमाप, परिमाप ठीक, तो परिधि या परिमाप का हमने जो अभी समझा था वो क्या था कि बाहरी सीमाओं को जोड़ लो। कोई भी आकृति जो दी है उसकी बाहरी सीमाओं को जोड़ लेना होता है, वही हमारा कहलाता है परिमाप। तो भाई ठीक है, हम जोड़ लेते हैं। तो हम अगर एक यहां से इस बिंदु से हम शुरुआत कर रहे हैं, अगर मान लीजिए मैं इस बिंदु से शुरुआत कर रहा हूं, ठीक है, तो इस बिंदु से अगर मैं शुरुआत कर रहा हूं तो मैं यहां से यहां तक चलूंगा ना भाई, तो कितना आएगा मेरा? A। ठीक, फिर मैं यहां से यहां तक चलूंगा, फिर चला, फिर कितना आया? A। फिर मैं यहां से यहां चला, कितना आया?
फिर से ए, कितना चलाऊं, ए ही तो चलाऊं, और फिर यहां से वापस उसी बिंदु पे मैं लौट आया, फिर कितना चला ए, तो कितना हो गया चारों को जोड़ने पे 4a। ठीक है, क्या हो गया 4a। तो परिमाप या पैरामीटर स्क्वायर का होता है 4a। इसे अगर आप याद रखना चाहें तो याद भी रख सकते हैं, और अगर आपको परिमाप कैसे निकालते हैं ये पता है तो ये चीजें और आपके लिए आसान हो जाएंगी। ठीक है, अब चलिए इसी तरह क्षेत्रफल में आते हैं। क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल या फिर एरिया, ठीक है, वो क्या होगा, तो भाई इसका क्षेत्रफल या एरिया होता है कि इसमें कितना स्पेस ये ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, क्या हो जाएगा भाई लंबाई गुणे चौड़ाई। लेकिन यहां पे तो चारों बराबर है ना भाई, तो जो लंबाई है वही तो चौड़ाई है। a इंटू ए कितना आ जाएगा ए स्क्वायर आ जाएगा भाई। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है भाई भुजा स्क्वायर। ए एक भुजा ही तो है, तो अगर कोई भी हमें एक भुजा पता है तो मैं कह सकता हूं कि मैं इसका क्षेत्रफल निकाल लूंगा ना। ठीक, तो इसका आपने एरिया का भी फॉर्मूला देख लिया। देखिए ये जिसको मैं ऐसे लाइन से घेरता जा रहा हूं, ये चीजें वो हैं जो आपको याद भी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको एक फॉर्मूले की तरह लिखिएगा। ठीक, अब अच्छा हम क्या देख रहे थे, स्क्वायर। तो मान लीजिए मैं स्क्वायर बना ले रहा हूं, एक नया बताता हूं। इसमें क्या है, मान लीजिए ये ए बी सी डी है, ठीक है, चलिए ठीक बना लिया। आप इसको क्या कह रहे थे भाई, ए कह रहे थे। ए क्या थी, इसकी भुजा थी एक, और हमने ये देखा कि चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट आता है क्या, विकर्ण का। क्या आता है भाई, विकर्ण का। ये है इसका विकर्ण, क्या है ये विकर्ण। ठीक, तो अगर आपको विकर्ण के साथ संबंध निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, विकर्ण या इसे डायगोनल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, विकर्ण या फिर डायगोनल, विकर्ण या फिर डायगोनल। ठीक, तो ये क्या होता है निकाल सकते हैं आप। मैं मान लीजिए मैं इसको कह दे रहा हूं डी है, ये मैं मान लीजिए मैंने कह दिया डी। हाँ निकाल सकते हैं भाई। कैसे, आप त्रिभुज ए बी सी को देखिए। ठीक है, तो ये आपको 90 डिग्री दिख रहा है, ये आपको 90 डिग्री दिख रहा है, मतलब ये समकोण त्रिभुज है। ठीक, तो ये आपका हो गया पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा। ये ओ हो गई, ए हो गई, तो यहां पे क्या हो जाएगा भाई, डी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक, तो डी स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर, डी स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर हटा देते हैं तो डी बराबर क्या हो जाएगा भाई, डी बराबर क्या हो जाएगा √2a। ये भी फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, ये फॉर्मूला भी याद रखिएगा। ये किसका है, विकर्ण का फॉर्मूला है। किसका है भाई, विकर्ण का फॉर्मूला है। ठीक है, अच्छा अगर मुझे डायमीटर दिया हुआ है, मान लीजिए एक कॉन्सेप्ट है ये छोटा सा, कि अगर मान लीजिए मुझे डायमीटर दिया हुआ है तो क्या मैं इसका क्षेत्रफल निकाल सकता हूं। हाँ निकाल सकता हूं। कैसे, देखिए, तो एक क्षेत्रफल का फॉर्मूला यहां से और निकल के आएगा जो सीधा होता है। क्या आएगा कि मैंने कहा कि भाई ऐसा है, डी बराबर होता है √2a, डी बराबर होता है √2a। ठीक है, तो अगर मैं लिखना चाहूं तो ये भी तो इससे लिख सकता हूं कि डी अपॉन √2 इज इक्वल टू a। ठीक, अब मैं इसको अगर पूरे को स्क्वायर कर दूं, इसको पूरे को स्क्वायर कर दूं, इस पूरे का स्क्वायर कर रहा हूं, तो वो क्या हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा d अपॉन √2 का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर।
ये हो जाएगा d/√2 का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। और क्या हम a स्क्वायर को ही क्षेत्रफल कहते हैं? कहते हैं ना भाई, a स्क्वायर को ही हम क्षेत्रफल कहते हैं, इसी को तो हम क्षेत्रफल कहते हैं। तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि इसका क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा d²/2। क्यों? d मतलब क्या है? विकर्ण, विकर्ण का स्क्वायर अपॉन 2। भाई ये फॉर्मूला भी बहुत यूज होता है स्क्वायर के केस में क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो याद रखिएगा क्या है, क्षेत्रफल निकालना है, विकर्ण दिया हुआ है तो विकर्ण का स्क्वायर कीजिए और उसको हाफ कर दीजिए तो आपका इसका क्षेत्रफल निकल आता है। ठीक है, ये कहीं और से नहीं निकल के आ रहा है। ठीक है भाई, देखिए जिन लोगों को याद करना है उनको जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो मैं एक ही बार में सारे फॉर्मूले हर एक आकृति के साथ लिख के दे दूंगा। लेकिन अभी बेसिक आप लोग समझते चलिए कि कैसे निकल रहा है, क्या निकल रहा है। ठीक है, स्क्वायर हो गया भाई, आगे बढ़े। आगे है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल या फिर इसको बोलते हैं भाई क्या, आयत। आयत, इसमें क्या होता है भाई, तो आयत में होता है कि एक तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। केस क्या होता है इसमें, समानांतर तो होती ही हैं, एक दूसरे के बराबर भी होती हैं। क्या होती हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे स्क्वायर में आप सारी भुजाएं बराबर थी, इसमें ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो अगर मैं मान लूं कि ये मेरी लंबाई है, इसमें ये लंबाई है, ठीक है, और इसे L से डिनोट कर दिया मैंने, और ये चौड़ाई है, ये चौड़ाई है, और इसे मैंने डिनोट कर दिया B से। किससे डिनोट कर दिया है, B से। तो क्या ये और ये बराबर होगा? हाँ, आमने सामने की भुजाएं। क्या ये B, ये भी B होगा? हाँ, सही बात है। तो परिमाप आपको निकालना है। क्या निकालना है भाई, पहले परिमाप निकालना है। चल जाइए, एक पॉइंट पकड़िए, वहां से शुरुआत करिए। ठीक है, तो मैंने पकड़ लिया कोई भी एक पॉइंट भाई। ठीक, इस पॉइंट को मान लीजिए मैंने पकड़ा, पहले चला L, फिर चला B, फिर चला, इसी पॉइंट पे वापस आना है, हमें इसी पॉइंट पे वापस आना है, फिर चलूंगा L, फिर चलूंगा वापस B, वापस आ जाऊंगा। तो क्या ये हो गया 2L + B, दिख रहा है? इसे लिख सकते हैं 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। भाई यही तो याद किया हुआ है आप लोगों ने, ये आपको याद भी होगा, ये आपको याद भी होगा। ठीक है, तो ये होता है परिमाप का फॉर्मूला। ऐसे ही क्षेत्रफल देख लीजिए, तो आयत का क्षेत्रफल होता है भाई लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है, L × B। बस ये आपको याद होना चाहिए। चलिए यहां पे भी अगर विकर्ण की कहानी देख लें क्या होती है भाई, देख लिया जाए विकर्ण क्या होता है। तो अगर मुझे विकर्ण खींचना है, मैं ये खींच दूंगा ना भाई विकर्ण। विकर्ण या फिर डायमीटर या डाया लिखते हैं इस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसे मैं मान लेता हूं D। फिर भी अगर ये D है भी तो पाइथागोरस प्रमेय आपको यहां दिख रही होगी, 90 है, तो ये क्या हो जाता है √ में L² + B²। ठीक, ये सब देखिए भैया, आपको ये सब याद होगा। ठीक है, लेकिन एक बार यहां देखते चलिए कैसे निकलता है, ये देखते चलिए। और जब इन पे अभी हम देखिए क्वेश्चंस हम आखिरी में करेंगे जब हम 2D को पूरा कवर कर लेंगे। 2D की सारी आकृति कवर करने के बाद
2D के सारे क्वेश्चंस, क्योंकि उसमें आपस में मिक्स भी होंगे, और उसके बाद 3D करेंगे और फिर 3D के सारे क्वेश्चंस। ठीक, तो ये आपका हो गया रेक्टेंगल, आयत। भाई दो ही चीजें देखनी थी, परिमाप, क्षेत्रफल और विकर्ण हम एक्स्ट्रा देखते चल रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। और 2D के केस में आयतन निकलता नहीं है, क्योंकि तीसरी भुजा की बात ही नहीं होती है। नेक्स्ट आया क्या आपका भाई, पैरेललोग्राम। इसको बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो ये आपके सामने बना हुआ है, देख लीजिए। ये कोशिश कर रहा होता है आयत बनने की, लेकिन बन नहीं पाता है। आयत बनने से थोड़ा पहले ही रुक गया है, ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा। ठीक है, कि थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। ठीक, तो ये जो आपके सामने जो आकृति बनी हुई है, ये होती है आयत की। ये क्या होती है, पैरेललोग्राम। इसमें भी एक दो पॉइंट देख लीजिए भाई, क्या होता है। जैसे उसमें देखा कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो इसमें क्या होता है कि आमने सामने की भुजा तो बराबर होती है, ठीक है, साथ ही साथ सारे कोण बराबर नहीं होते। इसमें आमने सामने की भुजा बराबर, ठीक, प्लस आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। इसमें आमने सामने के कोण बराबर, ठीक, आमने सामने के कोण बराबर। अच्छा, इसकी भी भाई वही आपको परिमाप देखना है और क्या देखना है, क्षेत्रफल देखना है। तो चलिए पहले तो परिमाप देख लेते हैं भाई। परिमाप निकालना बहुत आसान होता है, एक जगह से पकड़ के दूसरी जगह तक चलना होता है, फिर निकालेंगे इसका क्षेत्रफल। तो देखिए परिमाप निकालने के लिए भाई क्या है, परिमाप निकालने के लिए एक दो चीजें माननी पड़ेगी। मान लेते हैं क्या, कि इसकी लंबाई, मैं जैसे मान लीजिए कि इसकी लंबाई, पहले तो इसको एक नंबर नाम दे देते हैं यार, ABCD। ठीक है, तो ये होगी इसकी लंबाई। ये कितनी है, मान लीजिए A, क्या है, A, यहां लिख देते हैं ताकि आप लोग, A जो है आपके वो पैरेललोग्राम की लंबाई है। क्या है, लंबाई है। ठीक है, दूसरा चौड़ाई भी तो है, क्यों भाई, चौड़ाई भी तो है। तो ये मान लीजिए आपने चौड़ाई, ये कितनी मानी, वो A मानी है, तो ये मान लेते हैं हम B। ये मान लिया हमने B, तो B हो गई आपकी क्या, चौड़ाई। B हो गई आपकी चौड़ाई। अब एक और देखिए कि जहां पे ये पॉइंट खत्म हो रहा है, मान लीजिए कहां, A खत्म, A पे है, A से शुरुआत हो रही है, तो A पे अगर खड़े होके आप एक पत्थर नीचे गिराइए, एक पत्थर नीचे गिराइए, गिराया नीचे आपने, ठीक है, यही तो इसकी ऊंचाई होगी। ये क्या होगी भाई, ऊंचाई। जहां पे गिरेगा 90 डिग्री पे गिरेगा। ए पे खड़े होकर नीचे की तरफ आप गिराएंगे तो वो कहां गिरेगा, नीचे की तरफ गिरेगा 90 डिग्री। तो ये जो h होता है ना, इसको हम बोल देते हैं इसकी ऊंचाई, पैरेललोग्राम की ऊंचाई। क्या बोल देते हैं भाई, इसकी बोल देते हैं पैरेललोग्राम की ऊंचाई, कि ये इतना ऊंचाई है। ठीक है, यहां पे भी अगर आप बनाएंगे तो देखेंगे कि ये ऐसे ऊपर जाके यहां पे काटेगा, ये भी h ही होगा, सेम होगा। अब ये h ये अगर देख रहे होंगे तो ये आपको जो है दिख रहा होगा। ठीक, तो अब अगर मुझे मान लीजिए इसका क्षेत्रफल नहीं, पहले तो परिमाप ही निकालना है। चलिए, तो परिमाप निकालने में तो ज्यादा बुद्धि लगानी नहीं है। आमने सामने की भुजा बराबर, तो अगर CD A है तो ये भी A होगी, और अगर BC B है तो ये भी B होगी। सही है ना भाई, क्यों, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये परिमाप हो जाएगा हमारा A प्लस B प्लस A प्लस B, या कह सकता हूं 2A प्लस B। ये वही वाला हो गया, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक, अब आइए अब निकालते हैं इसका क्षेत्रफल। क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला भाई कभी कभी सीधे भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, ऑप्शंस में दे देगा, पूछ लेगा कि क्या होता है। तो अगर इसके क्षेत्रफल को निकालना है तो आप क्षेत्रफल को निकालना है, ठीक है, एक विकर्ण खींच लो, ये खींचा मैंने, ठीक, AC खींच दिया मैंने।
अब जैसे ही मैंने AC खींची है, हाँ, अब आपको दो त्रिभुज दिख रहा है, एक तो ADC, ये वाला त्रिभुज, एक त्रिभुज ये दिख रहा होगा AD और C, दूसरा त्रिभुज दिख रहा होगा ABC, ये दूसरा त्रिभुज दिख रहा होगा, दिख रहा है ना भाई। तो इन दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ लेते हैं, जो आएगा वही आंसर होगा। तो क्या त्रिभुज ABC प्लस त्रिभुज ADC, इनका क्षेत्रफल जोड़ना है भाई। क्या जोड़ना है? क्षेत्रफल। ठीक है, तो जोड़िए। क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ABC में आओ, ABC में 1/2 इंटू A इंटू H, ठीक, यही है चौड़ाई। तो ये तुम्हारा आ गया ABC का प्लस ADC। ADC में देखोगे तो क्या आएगा? 1/2 भाई, ADC में भी जाओगे तो यही आएगी, लंबाई यही है, लंबाई तो यही है ना A, तो A इंटू H। तो मुझे तो 2 दिख रहे हैं भाई, हाफ हाफ जुड़ जाएगा आपस में, तो ये हो जाएगा A इंटू H। क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो हम लिखते हैं, इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे ऊंचाई। क्या होता है भाई? लंबाई गुणे ऊंचाई, या फिर कह सकते हो आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, लंबाई गुणे ऊंचाई। ठीक, ये होता है इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला। ये भी आपको याद होना चाहिए, और ये कई बार सीधे पूछ लेता है। ठीक है भाई, तो देखिए इसी तरह से आपको क्षेत्रमिति में बार बार ज्योमेट्री की चीजों का यूज करना पड़ेगा। ज्योमेट्री अगर आपको आती है, बहुत ही आसान हो जाएंगी चीजें आपके लिए। ठीक, आपको फॉर्मूला नहीं भी याद है मान लीजिए, ठीक है। देखिए पैरेललोग्राम का अगर आपसे कहीं वो एरिया पूछ ले रहा है, आपको फॉर्मूला याद है, आप तुरंत निकाल देंगे, याद होना भी चाहिए आपको। ठीक है, लेकिन अगर नहीं याद है, आपको ज्योमेट्री की कुछ चीजें आती हैं तो आप निकाल सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि हर एक आकृति की परिमाप और क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, जितना याद होगा उतनी जल्दी आप क्वेश्चंस को कर सकेंगे। अब जैसे अगर यहीं पे आपको ये नहीं याद, तो आप इसको 2 त्रिभुज में तोड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद त्रिभुजों का निकालेंगे, क्योंकि त्रिभुज का आपको याद रहता है। ठीक है भाई, तो ये हमने आज जो 3 टॉपिक हमें पढ़ने थे, इन तीनों टॉपिक के हमने क्षेत्रफल के और परिमाप के फॉर्मूले देख लिए हैं। ठीक, अब नहीं देख लिया इसको तुमने, ठीक है। तो अब यहीं पे इस क्लास को खत्म कर रहे हैं। अब अगली क्लास जो है वो सर्किल की होगी। ठीक है, सर्किल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।